हेलो पेरेंट्स, हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि न्यूरॉन्स और नेटवर्क का क्या इम्पोर्टेंस रहता है हमारे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो ये पार्ट 2 सेक्शन है जहाँ पे आप और डिटेल में जानकारी लोगे। यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि डॉक्टर कौन से बेस्ट मेडिसिन है ऑटिज्म और ADHD के लिए, प्लीज़ बताइए मुझे। ओके, बहुत सारे पेरेंट्स जैसे सिर्फ मेडिसिन के पीछे भागते रहते कि दवा क्या है, दवा क्या है। ओके, अगर ब्रेन नेटवर्क्स इंडिविजुअल है, अगर ट्रिगर्स इंडिविजुअल है, अगर टाइमलाइन सब कुछ इंडिविजुअल है, तो ट्रीटमेंट कैसे सेम हो सकती है हर बच्चे के लिए। एक बच्चा सेंसरी ओवरलोड से स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा इमोशनल ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहा है, तीसरा गट ब्रेन इन्फ्लेमेशन से स्ट्रगल कर रहा है। भले ही लेबल सेम रहेगा, बट हर एक बच्चे की ब्रेन का डेवलपमेंट का जो स्टोरी है वो बहुत डिफरेंट रहता है। इसलिए होम्योपैथी बिलीव करता है एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट के लिए। इंडिविजुअलाइज मतलब क्या? जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो सिर्फ हमारे बच्चे के लिए सीमित रहेगी, वो हर किसी के लिए कॉपी पेस्ट नहीं की जा सकती है। इसीलिए मेडिसिन भी अलग रहते हैं और बच्चे के स्ट्रैटेजीज भी अलग रहते हैं। होम्योपैथी कम्प्लीटली बिलीव्स इन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है? बच्चे का ब्रेन का लेवल समझा जाता है जब भी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी डॉक्टर देखता है बच्चे को। बच्चे का स्ट्रेस रेस्पॉन्स पैटर्न क्या है, बच्चे का सेंसरी थ्रेशोल्ड का लेवल कैसा है, बच्चा इमोशनली उसको वो कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है। ओके, बच्चे का डेवलपमेंटल का हिस्ट्री कैसा है, कौन से लेवल पे वो डेवलप कर रहा है। बिकॉज सही रेमेडी ब्रेन को पुश कर सकती है, वो ब्रेन को रीसिंक कर सकती हैं। जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आ जाते हैं, उनका हाइपर एक्टिव बच्चे, तो फिर ये मेडिसिन ऐसे रहते हैं कि वो काम कैसे करेगा बच्चे को, अंडर एक्टिव नेटवर्क को वो स्टिमुलेट कैसा करेगा अगर कोई बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है कोई भी चीज़। ओके, सो फिर न्यूरोप्लास्टिक को डायरेक्शन देना ये होम्योपैथी का काम रहता है। इसीलिए पेरेंट्स आई कांटेक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, बट टू बी वेरी फ्रैंक 3 मंथ्स के अंदर आपका एक आई कांटेक्ट आ जाना चाहिए बहुत हद तक। मेडिसिन और स्ट्रैटेजीज के साथ जो मैंने देखा है 3 to 6 मंथ्स के मिनिमम, मतलब 3 मंथ्स के अंदर आ ही जाता है। ओके, स्पीच स्पॉन्टेनियस हो ही जाता है। ओके, हाइपर एक्टिविटी मैनेजेबल हो जाती है, चाइल्ड अवेलेबल हो जाता है, मतलब चाइल्ड जो बच्चा जो अपनी दुनिया में गुम होता है तो वो ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग अस। ओके, बिकॉज ब्रेन इज़ नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे ब्रेन इज़ ट्रेनेबल, ब्रेन को समझाया जा सकता है। ओके पेरेंट्स, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। डायग्नोसिस इज नॉट अ डेस्टिनी। मतलब आज जिस बच्चे को मैंने डायग्नोस किया, मुझे याद है वो बच्चा 5 साल का होने के बाद, 2 साल का बच्चा जब आया था, 5 साल का होने के बाद है ना, तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि इसको डायग्नोसिस है करके। ओके, बट ही वॉज कम्प्लीटली गुड, मोर देन, मतलब बहुत स्मार्ट लग रहा था, बहुत सब कुछ बोल पा रहा था। ओके, बिकॉज डायग्नोसिस इज नॉट अ डेस्टिनी। ये ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बच्चा वैसे ही रहने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेन इज़ नॉट स्टैटिक। जो चेंजेस आप कर रहे हो ना अभी ब्रेन में, सब कुछ सिखा रहे हो वगैरह, दैट इज़ गोइंग टू शो रिजल्ट्स। ओके, एंड प्लास्टिसिटी हैज़ नो एक्सपायरी डेट। आई हैव अ 68 ईयर्स पर एक आदमी है जो मेरे पास आया करते थे। ओके, वो बात नहीं कर पा रहे थे, तो मतलब एवरीवन वाज वंडरिंग कि अरे मैडम के पास जाने के बाद ये आदमी बात कैसे करने लगा। दी ओनली रीज़न इज़ जो मैंने फॉलो किया ना, जो मैंने स्ट्रैटेजीज और मेडिसिन ऐसे किया ना, वो आज तक उसने कभी किया ही नहीं था, कुछ भी किया ही नहीं था उन्होंने खुद के ऊपर। सो दैट इज़ अ रीज़न है ना, वो वहाँ का ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो गया एंड वो बंदा भले ही 68 ईयर्स के इसमें वो बात करने लग गया। ओके, जब हम कोई भी चीज़ बच्चे के इंडिविजुअलाइज्ड वे से लेते हैं तो वही चीज़ ब्रेन को सपोर्ट करती है डेवलपमेंट के लिए। सो तब न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाते हैं, नेटवर्क्स रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, चाइल्ड अपने पोटेंशियल की तरफ मूव ऑन करता है। मैं रोज़ अपने क्लिनिक में ऐसे देखती हूँ, साइलेंट चेंजेस, डीप चेंजेस, सस्टेनेबल चेंजेस, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पेरेंट गाइडेंस। पेरेंट जब हमारे टीम का हिस्सा बनते हैं तभी ये सब हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सिर्फ एक नॉर्मल पेरेंट नहीं हो, आप एक बहुत अवेयर पेरेंट हो, जिनको यू आर प्रिटी मच अवेयर कि बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं
कि मैं और ऑटिज़म और ADHD ब्रेन मैपिंग को और एक्सप्लेन करो, गट ब्रेन कनेक्शन को और डिटेल में समझाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको क्या क्या डाउट्स है और कैसे और वीडियोस चाहिए रहेंगे. ओके, बिकॉज पेरेंट ब्रेन मैटर्स, आवर चाइल्ड मैटर्स, एंड लेट्स ट्रीट द रूट कॉज. थैंक यू पेरेंट्स.